और ये लकड़ियों का आवागमन तो सुबह सुबह ही यहाँ शुरू हो जाता है। और ये वो शमशान जो किसी भी समय आपको शांत नहीं मिलेगा। हाँ जी, तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज अपनी यात्रा का दिन है तीसरा और हम निकलेंगे आज अस्सी घाट की तरफ। अस्सी घाट काफ़ी हद तक फेमस है और कोशिश करूंगा पैदल पैदल जितने हो सके घाट आज मैं कवर करूं, क्योंकि शायद से कल मैं वापस निकलने की तैयारी में हूँ। वापस जाते हुए भी एक नई जगह आपको लेके चलेंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30। रात को आने में मुझे 1 बज गया था, तो आँख खुली है अभी 6 बजे। तैयार हुआ हूँ मैं और अभी निकलते हैं हम अस्सी घाट की ओर। अच्छा, 2 दिन में एक फ़ायदा ये भी हुआ है कि मुझे ये गलियाँ जो हैं थोड़ी थोड़ी करके याद हो गई हैं और मैं रास्ता नहीं भटका हूँ एक बार भी। तो ये थोड़ी सी सुकून की बात है मेरे लिए। बड़ा मुश्किल रहता है रास्ते ढूंढना। और आज है संडे, तो थोड़ी सी भीड़ आज मेरे को पता है मिलने वाली है। वो बात तो आपने सुनी होगी ना कि भैया आगे से लेफ्ट लेके और मौत के घाट उतार दो। हमारे साथ कुछ वैसा होता है जब हम रास्ता भटक जाते हैं, या तो रास्ता मिल जाए या मौत आ जाए। और ये लकड़ियों का आवागमन तो सुबह सुबह ही यहाँ शुरू हो जाता है। सुबह के बजे हैं 6:30 और हम पहुँचे हैं मणिकर्णिका घाट पर। और ये वो शमशान जो किसी भी समय आपको शांत नहीं मिलेगा। रात को भी मैं यहाँ लगभग 11 साढ़े 11 तक था। रात को भी सब ऐसा ही माहौल था, सुबह भी वैसा ही है। यहाँ रात दिन का चक्कर मिट जाता है विशेष तौर पे। और जो ये आप पानी लाते हुए देख पा रहे होंगे, ये चिताओं को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए लाया जाता है, क्योंकि इतना समय नहीं हो पाता कि चिता को नेचुरली ठंडा होने दिया जाए, क्योंकि आगे भी बहुत लोग वेटिंग में होते हैं यहाँ पे। तो हाथों हाथ चिता को ठंडा कर दिया जाता है और अगली चिता बना दी जाती है फाइनली भीड़ के बीच से। और ये पहला जो घाट आपने देखा, इसे कहा जाता है मणिकर्णिका घाट, जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ देख पा रहे होंगे। और इससे आगे जो है मंदिर परिसर है। ये जो ऊपर आप देख पा रहे हैं ये मंदिर परिसर है। भीड़ ज़्यादा है, लाइनें लगती हैं और अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ आपको लॉकर वगैरह भी अवेलेबल करवा दिए जाते हैं कि सामान आप वहाँ रख सकते हैं, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, किसी भी तरह का फ़ोन वगैरह, वॉलेट भी नहीं ले जाने देते हैं। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो अगले घाट की तरफ, जहाँ मैं कल सुबह लेके गया था, दशाश्वमेध घाट था। अब इसी लाइन में जो अगला घाट आता है इसे कहा जाता है ललिता घाट। और यहाँ से रास्ता है जो हमें लेके जाएगा दशाश्वमेध, और उसके बाद आएगा उसी लाइन में अस्सी घाट। यहाँ का एक सुख तो है कि आप पैदल चलते चलते सभी घाट कवर कर सकते हैं। बाकायदा आपकी पैदल चलने की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ कल के दिन में मेरी जो पैदल वॉकिंग थी वो 16 किलोमीटर के करीब थी, जितना मेरे फ़ोन ने बताया। तो जितना आप चल सकते हैं उतना आप कवर कर सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा बोट राइड आपको मिल जाती है, जिसमें आपको एक घाट से दूसरे घाट घुमाया जाता है। इसमें कुछ खास मज़ा मेरे को आया नहीं, क्योंकि एक बोट में इन्होंने भर रखे हैं भाई 10-10, 15-15 आदमी। हमारी कोई इच्छा नहीं है, अकेले घूमने वाले बंदे हैं। सुबह सुबह गंगा स्नान भी जो है शुरू हो चुका है और इसके बाद आ जाएगा हमारा दशाश्वमेध घाट, जहाँ जो है गंगा आरती सुबह और शाम दोनों समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय होती है। तो उसको पार करने के बाद हम चलेंगे अस्सी घाट की ओर। इससे पहले आया था ललिता घाट, अब आया है त्रिपुर भैरवी घाट। यहाँ थोड़ा सा पहचान पाना हमारे लिए मुश्किल है, इसीलिए लोग यहाँ गाइड करते हैं, जो गाइड बताते हैं उनको। तो ये त्रिपुर भैरवी घाट आता है ललिता घाट के बाद में। और पर्यटकों की भीड़ भाई काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही है। इसके बाद जो आएगा वो है दशाश्वमेध घाट। मैं भी यहाँ से 2-3 बार गुजर चुका हूँ, लेकिन मैंने इनके नाम नहीं पढ़े थे, तो अभी सभी को कवर कर रहा हूँ, तो साथ साथ नाम भी पढ़ते हुए चलते हैं। अब हम पहुँचे हैं मान महल घाट, जो कि राजा मान सिंह का किला हुआ करता था, जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने टेक ओवर कर रखा है। नीचे देखो, इसका नाम भी मैंने नहीं पढ़ा था, यहाँ से मैं 3-4 बार गुजर चुका हूँ। तो ये है मान महल घाट। दशाश्वमेध घाट अभी भी आना बाकी है नहीं। और ये हम पहुँचे हैं आके दशाश्वमेध घाट, जहाँ गंगा आरती होती है सुबह शाम। ये भी प्राचीनतम घाटों में से एक है, इसकी मान्यता भी कुछ ज़्यादा है, क्योंकि लोगों की भीड़ आप यहाँ देख पा रहे होंगे। गंगा स्नान यहाँ सुबह सुबह चलता है और रात को भी चलता है। वो आपको लोगों की भीड़ ही बता देगी इस घाट की प्रसिद्धि के बारे में।
अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे अस्सी घाट की तरफ। जो भी रास्ते में आपको घाट दिखते जाएंगे वो मैं आपको बताता जाऊँगा, आपको भी आइडिया हो जाएगा। दशाश्वमेध के बाद आता है यहाँ शीतला घाट। यहाँ भी वैसे ही स्नान आदि की क्रियाएं चल रही हैं और भीड़ जो है भाई वो बढ़ती जा रही है टाइम के साथ साथ। मेरे जैसे आलसी लोग हैं वो थोड़ा सा लेट उठ के चलना पसंद करते हैं। और इसके बाद हम आते हैं, ये है अहिल्याबाई घाट और वहाँ आप देख पा रहे होंगे रानी अहिल्याबाई होलकर की जो तस्वीर है वो लगाई गई है। इसके बाद हम पहुँचे हैं दरभंगा घाट और यहाँ भगवान हनुमान जी का बहुत ही भव्य सा छोटा सा मंदिर बनाया गया है दरभंगा घाट। और इसके साथ साथ चलते चलते आगे ही आपको दिख जाएगा राणा महल घाट। एक सेकंड में पहुँच के दिखाता हूँ। यहाँ आते आते थोड़ी सी भीड़ जो है कम हुई है, आगे 80 घाट पे ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है क्योंकि वो भी फेमस घाट है। ये है राणा महल घाट, सामने आप देख पा रहे होंगे ये बोर्ड लगा हुआ है, ये राणा महल घाट है। इसके जस्ट बाद हम पहुंच जाते हैं 64 घाट पर। यहाँ ऊपर पूरे शहर में तंगलियों का जाल बिछा हुआ है, लोग आपको यहाँ ध्यान करते दिख जाएंगे, बहुत ही तंगलियों का। और इसे बोला जाता है घाट वॉक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसे घाट वॉक बोला जाता है क्योंकि सभी घाट आपको यहाँ एक लाइन में ही मिल जाते हैं, तो एक से दूसरे तक ट्रैवल करना कुछ खासा मुश्किल यहाँ नहीं होता है। इसके जस्ट बाद हम पहुँचे हैं दिग्बतिया घाट पर और घाट वॉक पर अभी हम चल रहे हैं। हमारे लेफ्ट हैंड में गंगा मैया है और राइट साइड में पूरा काशी शहर जो कि छोटी छोटी गलियों के नेटवर्क से आपस में जुड़ा हुआ है। कितने सारे घाटों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। हाल फिलहाल में हर जगह घाट का नया नाम है। आगे जो है पांडे घाट जो है वो आ चुका है, बोर्ड आप वहाँ देख पा रहे होंगे। सबकी एक अलग कहानी है भाई, इतना बड़ा वो तो नहीं हूँ मैं। ये है पांडे घाट जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इतना बड़ा टूर गाइड तो मैं हूँ नहीं जो इनकी कहानियाँ मैं आपको बता पाऊँ, पर नाम जो है मैं वो आपको मुख्य सारे दिखा दूंगा, कहाँ कहाँ कौन सा घाट यहाँ मौजूद है। जस्ट बाद जो हम पहुँचे हैं राजा घाट पर, ऊपर जो मठ है और यहाँ कोई भोग आदि की व्यवस्था जो है चल रही है। लेफ्ट साइड में वही स्नान आदि की प्रक्रिया जारी है, ये आप देख पा रहे होंगे। अभी हमने क्रॉस किया है राजा घाट को और आगे हम बढ़ेंगे अगले घाट की ओर। 80 घाट तक का हमारा सफ़र है और ये है हमारा नारद घाट। घाटों का डिस्टेंस आप देख पा रहे होंगे कितना सा है। नारद घाट के तुरंत बाद आ जाता है हमारा मानसरोवर घाट। बिल्कुल सामने आप देख पा रहे होंगे मानसरोवर घाट को भी, और इसके जस्ट बाद अगला आ जाएगा। भाई फ़ोन रखता हूँ तब तक अगला आ जाता है। इसके तुरंत बाद हम पहुँचे हैं शेमेश्वर घाट पर, जहाँ एक और भव्य मंदिर की स्थापना जो है की गई है, शेमेश्वर घाट। क्योंकि ज़्यादातर ये देखिए शेमेश्वर घाट इसको कहा जाता है। ज़्यादातर लोग अगर आप देखेंगे तो इधर साउथ साइड के ही आपको मिलने वाले हैं। और इसके बाद हम चलेंगे अगले घाट की ओर, क्योंकि थोड़ा सा चलते ही अगला आ जाता है भाई, इतने सारे नाम रखे हुए हैं, आ ही गया अगला। इसके बाद जो हम पहुँचे हैं वो है चौकी घाट। इसे कहा जाता है चौकी घाट, और चौकी घाट पे तो खासा सन्नाटा पसरा हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं कुत्तों के साथ। और भीड़ यहाँ कुछ कम सी मालूम पड़ रही है, भीड़ कुछ खास यहाँ है नहीं चौकी घाट पर। और चौकी घाट से हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे का देखते हैं, आपको दिखाते हैं। इसके बाद हम पहुँचे हैं केदार घाट और विजयनगर घाट। बाकी घाटों से इस घाट की बनावट काफ़ी कुछ अलग है, उसके अलावा काफ़ी हद तक भव्य जो है ये मालूम पड़ रहा है। विजयसर घाट और केदार घाट पे अभी हम हैं और अगले की तरफ हम बढ़ते हैं। अभी ये है काशी का अध्यात्म पीठ, इसका नाम है श्री भूमा अध्यात्म पीठ काशी। और ये बनावट काफ़ी हद तक मनमोहक जो है इसकी मालूम पड़ रही है। फिर आता है हमारा लाली घाट। लाली घाट भी कुछ ज़्यादा अस्त व्यस्त नहीं है, यहाँ भी भीड़ नहीं है, ज़्यादा लोग देखने को यहाँ नहीं मिल रहे हैं। किंतु एक रोचक तथ्य देखने को मिला कि यहाँ भी एक छोटा सा शमशान घाट जो है वो बनाया गया है और कुछ चिताएं यहाँ भी सुलग रही हैं। इधर है हमारा हरिश्चंद्र घाट। ये लाली घाट पर नहीं भाई, हरिश्चंद्र घाट पर जो है चिताएं सुलग रही हैं, देख पा रहे होंगे आप। और राजा हरिश्चंद्र का अति प्राचीन मंदिर जो है
बस ये इस किनारे में सीढ़ियाँ हैं, उस किनारे में रेल है। थोड़ी सी भी निर्माण की प्रक्रिया भी चल रही है। जो पुरानी चीज़ें हैं उनको बचा कर रखना चाहिए, ना कि उनका नवीनीकरण करना चाहिए। खैर कोई बात नहीं। इसके बाद ही जो है हम पहुँचे हैं हनुमान घाट पर। हनुमान घाट इसको कहा जाता है और इसके बारे में जो है यहाँ लिखा भी गया है। यह स्थान रामेश्वर घाट के नाम से जाना जाता था। लोक मान्यता के अनुसार श्री राम ने काशी यात्रा के समय यहाँ शिवलिंग की प्रतिष्ठा की थी। तुलसीदास द्वारा इन स्थान पर हनुमान मंदिर स्थापित किए जाने के कारण इसका नाम हनुमान घाट 17वीं शताब्दी में रखा गया। हम पहुँचे हैं इसके बाद गुलरिया घाट पर। इससे पहले हनुमान घाट आपने देखा था, ये है गुलरिया घाट। उसके बाद आ जाता है हमारा शिवाला घाट। घाटों में ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, आप देख पा रहे होंगे, पैदल ट्रैवल किया जा सकता है। तो इधर आ जाता है आपका शिवाला घाट। और उसके बाद अगर बात की जाए, आगे आ गया है महानिर्वाणी घाट। अगर आप देख पा रहे हो तो इसे बोला जाता है महानिर्वाणी घाट। और घाट पर बच्चे जो है क्रिकेट खेलते हुए नज़र आए हैं मेरे को। बचपन की काफ़ी हद तक यादें ताज़ा इन्होंने करवा दी हैं। शिवाला घाट था, उसके बाद महानिर्वाणी घाट यहाँ आप देख पाएंगे। इसके बाद हम पहुँचे हैं निरंजनी घाट पर। यहाँ भी कोई खासी भीड़ हमें देखने को नहीं मिल रही है, काफ़ी शांत सा माहौल है। रुकना चाहें तो इन्हीं घाटों की तरफ रुकें जहाँ भीड़ कम होती है, आप शाम की सैर का आनंद ले पाएंगे गंगा मैया के किनारे, और गंगा स्नान आप कर पाएंगे। इतनी सुकून शांति है इन घाटों पर। बाकी जो मुख्य से घाट हैं वहाँ थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा मिलती है, कोई खास फर्क है नहीं। ये है चेत सिंह घाट, जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये है चेत सिंह घाट। अब आता है भाई प्रभु घाट। प्रभु घाट भी आपको काफ़ी हद तक खाली शांति प्रिय लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह है। आगे मैं भी ध्यान रखूँगा इन चीज़ों का अगर आऊँगा तो, कि थोड़ा सा जो खुला एरिया है या जो खाली जगह है वहीं पर रहने की व्यवस्था अपनी करवाऊँ, क्योंकि मणिकर्णिका पर हद से ज़्यादा भीड़ है लोगों की और जगह भी नहीं मिलती है रहने को। और इन घाटों की तरफ अगर मैं आता तो यहाँ मुझे शायद इतनी भीड़ नहीं मिलने वाली थी। तो ये गलती हमसे हुई है, प्रभु क्षमा करें। अब इसके तुरंत बाद हम पहुँचे हैं पंचकोट घाट। और पंचकोट घाट के बाद आ जाएगा अगला घाटों का डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं एक बार, निषादराज घाट इसको कहा जाता है। और यह नौकाएं बनाने का कार्यक्रम भी यहीं चलता रहता है, गंगा किनारे ही नई नौकाएं तैयार की जा रही हैं। कर्मचारी इसके नीचे ही सोते हुए आपको मिल जाएंगे। और इसके तुरंत बाद जो है हम पहुँचे हैं जैन घाट। जैन घाट आप देख पा रहे होंगे, इसे श्री बदेनी जी दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कहा जाता है, जैसा वहाँ लिखा हुआ है। मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, मेरे को ये मत समझना कि इसको नॉलेज होगी कोई। घाट उठों के नामों की नॉलेज नहीं है, इनकी हिस्ट्री की नॉलेज मेरे को नहीं है। गंगा स्नान बढ़िया चल रहा है। यहाँ है हमारा बच्छराज घाट। इसके जस्ट बाद जैन घाट के बाद आता है बच्छराज घाट। 80 घाट तक के सफ़र में पता नहीं 80 घाट तो मैंने देख लिए होंगे। इसके बाद आता है माँ आनंदमयी घाट। वो लिखा हुआ माँ आनंदमयी घाट जो है वो यहाँ पर है, जहाँ मैंने आपको दिखाया भी था। ये बोट का जो है निर्माण यहाँ किया जा रहा है, यहीं बना लेते हैं भाई, दूर से नहीं लाते। ये भी आप देख पा रहे हो कि बन रही है उधर भी। आनंदमयी घाट, आधा नाम तो इन्होंने मेरा यूज कर लिया, थैंक यू। इसके बाद आता है जानकी घाट, आप देख पा रहे होंगे। आनंदमयी घाट के बाद आ जाएगा अपना जानकी घाट। इसके बाद हम पहुँचे हैं बदेनी घाट पर। और आगे जो है काफ़ी हद तक कंस्ट्रक्शन का कार्य चलता हुआ हमें नज़र आ रहा है, पर रास्ता बंद नहीं हुआ है शायद, हाँ नहीं हुआ है। बदेनी घाट इसको कहा जाता है, ये आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद हमारी यात्रा जारी है 80 घाट की ओर, और आगे भीड़ काफ़ी हद तक कम नज़र आ रही है मुझे। चलो वो तो वहीं चलकर पता चलेगा क्या माहौल है। आप देख पा रहे होंगे तुलसी घाट। मैं भी घबरा गया था कि काफ़ी देर से कोई नाम नहीं लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा कोने में लिखा हुआ था, अब मिल गया है, मैं दिखा देता हूँ। ये है तुलसी घाट। इसके बाद आएगा रीवा घाट। और इधर काफ़ी खुला एरिया जो है हमें देखने को मिल गया है फाइनली। हाँ, हम पहुँचे हैं तुलसी घाट के बाद रीवा घाट की ओर।
जाता है रेवा कोठी। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 2 भाई कुछ कला का अभ्यास कर रहे हैं। वो ऊपर है गंगा महल घाट, आप देख पा रहे होंगे वो लिखा हुआ गंगा महल घाट उसे कहा जाता है। कहीं ना कहीं नई जगह पहुंच गया हूं भाई मैं। पहले के सारे घाट एक जैसे लग रहे थे, यहाँ कुछ थोड़ा सा बदलाव मेरे को देखने को मिल रहा है। कार हम जो है पहुंच चुके हैं 80 घाट पर, चलते हुए लगभग 30-40 मिनट हो चुकी हैं। अब समझ आ रहा है भाई इतना डिस्टेंस कैसे ट्रैवल होता है। और 80 घाट ही सबसे खुला घाट था। मैंने गूगल किया था, गूगल ने बताया सबसे ज़्यादा खुली जगह आपको 80 घाट पर मिलेगी। तो पहले 80 घाट के ही दर्शन कर लेते हैं। 80 घाट की कहानी, भीषण युद्ध में असुर शुंभ और निशुंभ का संहार करने के बाद देवी दुर्गा ने अपनी तलवार भूमि पर फेंकी थी। वहीं पृथ्वी से एक जल की धारा उत्पन्न हुई, उसे ही अरी नदी कहा गया है ना, अरी नहीं बस सॉरी 80 नदी कहा गया है। 80 और गंगा के संगम पर स्थित इस घाट की गणना वाराणसी के पवित्रतम घाटों में की जाती है तथा यह वाराणसी का सबसे दक्षिणी घाट है। ये थी 80 घाट की स्टोरी। फूड स्टॉल वगैरह यहाँ लगे हैं। अच्छा यहाँ भाई मैं सोचा माइक पर पता नहीं अनाउंसमेंट हो रही है, लेकिन ये तो योगा सिखा रहे हैं। चलो बढ़िया है। 80 घाट तो हम पहुंच गए। थोड़ा सा अपना जो है जल पानी की व्यवस्था कर ली जाए। ऊपर की तरफ चलते हैं, बाहर निकल के देखते हैं। आज कोशिश करेंगे बिना मीठे की पिए, क्योंकि इच्छा नहीं है यार मीठे की ना। गर्मी में मीठा बहुत परेशान करता है। और भीड़ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ हमें देखने को मिली है बाकी जगहों के मुकाबले।